नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हमने जो ये मुहिम शुरू की है आज से, ये मुहिम उन बच्चों के लिए है जो उर्दू लिखना नहीं जानते। हमारी जो ये क्लास होगी ये 8वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के जो तालिबे इल्म हैं उन सभी के लिए ये मुफीद होने वाली है और वो बच्चे भी इससे फैज़याब हो सकते हैं जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने बिल्कुल जीरो लेवल से उर्दू सिखाने का बेड़ा उठा लिया है। आपको भी बराबर हमारे साथ लगातार मेहनत जारी रखनी होगी अगर आपको उर्दू लिखना सीखना है। तो इस चीज का हम वादा करते हैं, हम आपको 30 दिन के अंदर उर्दू लिखना सिखाएंगे। चाहे आप पे कुछ भी नहीं आ रहा हो, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, इस बात का दावा हम कर रहे हैं कि हम आपको मुकम्मल उर्दू लिखना सिखाएंगे। लेकिन शर्त यह होगी आपको रोजाना रेगुलर हमारी क्लासें लेनी होंगी। इस वीडियो के बनने के बाद कुछ तालिबे इल्म ऐसे होंगे जो पहले से ही उन चीजों को जान रहे होंगे। आपको पूरे सब्र के साथ जो ये वीडियो है ये शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए कई चीजें ऐसे भी बताएंगे जिन्हें आप पहली बार ही देखोगे, वो आपने कभी गौर ही नहीं की होगी। इसीलिए जो बच्चे इस वीडियो के बनने के बाद, जो होशियार बच्चे भी या जो कमजोर तलबा हैं वो भी जुड़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, आपको हमारे साथ पढ़ते हुए चलना है। जिस चीज को हम बताएंगे वो मील का पत्थर साबित होगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप पहले ही जान रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर ये तो हम जानते हैं आगे बताओ। हर चीज का सीखने का तरीका होता है। आप जीने से छत पर जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके जिस्म में आगे की तरफ खम पड़ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसूल है, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ोगे तो आपके जिस्म में खम तो आएगा ही। इसकी वजह से आपको पूरा सब्र, पूरा जब्त बना के रखना है। आपको तो सिर्फ हमारे साथ जुड़कर चलना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या बताना चाहते हैं हमें। हम हर चीज को एक बार की बजाय 2 बार बताएंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से चलाकर भी देख सकते हैं। लेकिन हम इस चीज का वादा आपसे कर रहे हैं कि मैं मुकम्मल उर्दू आपको लिखना सिखाऊंगा, लेकिन आपको सब्र के साथ पूरा वीडियो, पूरा जो सेशन है ये आपको देखना पड़ेगा। आइए अपन शुरुआत करते हैं। क, ख, ग, घ और अणे। प्यारे बच्चों, आप इन सभी को जान रहे होंगे। ये हिंदी के अल्फाबेट लिखे हुए हैं कैसे लेकर अणे तक। अब इसके बाद हम लिखते हैं जो उर्दू के हरूफ हैं वो क, ख, ग, घ और अणे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उर्दू के जो ये क, ख, ग और घ है इनको भी जान रहे होंगे, लेकिन जो मैं तरीका अब बताने वाला हूं शायद वो उसको नहीं जान रहे होंगे। देखिए, ये हिंदी के क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी और अणे खाली लिखे हुए हैं। आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए। जो ये क है और जो ये ख है इसकी बनावट में अंतर है या नहीं है? जाहिर सी बात है। ख, घ और अणे को तो अभी आप छोड़ ही दो,
क्योंकि हमने क्रॉस का निशान लगा रखा है। इन सभी को हम आखिर में पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, फिलहाल आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं इसको तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल अपन को इन चारों को समझने की जरूरत है। मैं आपको क्या बता रहा था, आप इस कै, खे, गे और घे इन सभी की बनावट में अंतर है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है इनकी बनावट में अंतर है। देखिए ये आपका कै है और ये आपका खे है, बनावट में अंतर है ना? बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे आप अपना चेहरा देखिए और अपने छोटे भाई या बहन का चेहरा देखिए तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो ऐसे ही इस कै और इस खे में भी बनावट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो ये उर्दू का जो कै है इसे काफ बोलते हैं उर्दू में और इसे गाफ बोलते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसे कै ही मान के चलिए। इस कै, खे, गे और घे में फिलहाल अंतर है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप इस कै कबूतर को मतलब काफ को अगर याद कर लोगे तो ये पूरी लाइन उर्दू की याद हो जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। इसे बोलते हैं दो चश्मी है। अगर मैं इसे को हटा दूंगा तो बताओ काफ बचा है नहीं बचा? जाहिर सी बात है यस बचा। फिलहाल ये गाफ है। अगर मैं इस ऊपर वाली तिरछी लाइन को हटा दूंगा तो बताओ काफ बचा है नहीं बचा? इस काफ को और इसको देखिए बताओ बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है? यस है। अगर मैं इस घे के दो चश्मी है और इस तिरछी लाइन को हटा दूंगा तो बताओ काफ बचा है नहीं बचा? बिल्कुल बचा, यस बिल्कुल बचा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप उर्दू के इस के को याद कर लो, पूरी लाइन आपके याद हो जाएगी। मैंने अभी आपको करके बताया। अब सुनिए दूसरी बात, अगर आप उर्दू के काफ को जानते हो तो आप खे को भी जानते हो। अगर आप उर्दू के गाफ को जानते हो तो घे को भी जानते हो। वो कैसे? वो ऐसे। ये उर्दू का काफ है। अब मुझे पता है हिंदी में कै के बाद क्या आता है? खे आता है। अब देखिए इस खे को इधर लिख लीजिए, ये रहा खे, ठीक है। जब आप इस खे को बोलोगे तो इसमें आपको दो आवाज नजर आएंगी, कै और है की। बोल के देखो खे। आप शुरुआत तो कैसे करोगे और खत्म किस पर करोगे? है पर करोगे। बोल के देखो खे, खे, खे। जब आपने ये बोल के देखा हिंदी का, अब मुझे इस खे की बनानी है उर्दू। अब देखिए ये तो हो गया आपका काफ, ये रहा देखो, और जो है ये बनाना है आपको दो चश्मी है से। तो ये क्या बन जाएगा? है। अब बेटाओ इनको जोड़ो। जब अपन उर्दू बनाएंगे तो कै पहले आएगा, देखो ये रहा कै, और मुझे बनाना है खे, देखो ये कै हो गया। इधर देखो ये भी काफ बना हुआ है, इधर मैंने भी लिख लिया। अब मुझे है कि आवाज के लिए इसमें दो चश्मी है जोड़ना पड़ेगा। बताओ उर्दू का खे बनाया नहीं बना? बन गया ना? तो ऐसे ही इसमें अगर आप दो चश्मी है जोड़ दोगे तो बताओ ये खे बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा खे। चलिए इतना समझ में आ गया। एक तो बात यह है, अगर आप कै कबूतर को याद कर लोगे तो पूरी लाइन याद हो जाएगी। दूसरी बात यह है, अगर आपको कै कबूतर याद है तो खे खरगोश भी याद है, और गे गमला याद है तो घे घड़ी भी याद है। देखिए ये तो हो गया आपका
ख, अब आगे देखिए, अब मुझे बनाना है गे। अब तक ये फिलहाल क्या बना हुआ है कि अगर मैंने इसके ऊपर तिरछी लाइन लगाई तो ये क्या बन गया, गे बन गया। अब गे के बाद क्या आता है, घे आता है। गे के बाद घे आता है तो मुझे पहले गे तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, नहीं है ना कोई फर्क। अब इस ख की जगह पर आप घ को लिख लीजिए। देखिए घ, अब जो ये घ है इसमें आप आवाज देखिए किस किस की है। इसमें ग और है की क्या छुपी हुई है, आवाज। देखिए ये तो हो गया अपना ग, और है के लिए मैं क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। देखिए ये तो हो गया मेरा ग, ठीक है, क्योंकि उर्दू दाईं तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है, पहले गाफ ही आएगा। अब देखिए मैंने जो ग लिख लिया है, यहां पर भी ग लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यस लिखा हुआ है, इसको मैं काट दूं। अब मेरे पास क्या बचा है। तो मैंने दो चश्मी है इसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, घ। तो ऐसे ही मैंने गे का तो ग लिख लिया, और जब मैं घ लिखूंगा, मैंने बोला घ, उसमें ये है की आवाज, और है की आवाज के लिए क्या लगाऊंगा, दो चश्मी है। ये क्या बन गया, घ। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, क, ख, ग और घ, इनकी बनावट में हिंदी की जो बनावट है, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला और घ घड़ी की, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब मुझे सीखने हैं उर्दू के। आप जो ये उर्दू का क है, आप इसको याद कर लीजिए, पूरी लाइन याद हो जाएगी, मैंने आपको भी करके बताया। दूसरी बात, आपको अगर उर्दू का काफ आता है तो आपको उर्दू का ख खरगोश भी आता है। अगर आपको उर्दू का गे गमला यानी गाफ, गाफ भी आता है तो आपको घ घड़ी भी आता है। देखिए मैंने काफ लिख लिया, अब मुझे पता है क के बाद क्या आता है, ख। मुझे क तो पहले बनाना ही पड़ेगा, क तो पहले बनाना ही पड़ेगा। अगर देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख लूं, बताओ काफ बचा है नहीं बचा, यस बचा। जब मैंने बोला ख तो उसमें क और है की आवाज आई, तो मैंने काफ तो लिख लिया, और है की आवाज के लिए मैंने क्या लगा दिया, दो चश्मी है, तो वो क्या बन गया, ख। अब ग है, ये रहा आपका ग। अब जो ग है, ग के बाद क्या आता है, घ। मुझे ग गमला तो पहले बनाना ही पड़ेगा, देखो उर्दू का ग है। जब मैंने बोला घ, उसमें आई है की आवाज, और है की आवाज के लिए क्या लगा लिया, दो चश्मी है, ये क्या बन गया, घ। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस या नो, आपको बोलना है यस, यस या नो, यस। आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लीजिए। देखिए जो बच्चे पहली बार उर्दू को पढ़ रहे होंगे, उनके सामने ये बिल्कुल ऊद बिलाव जानवर की तरह लग रहे होंगे कि ये क्या है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है दो चश्मी है पर। आपको मैं अभी बनाना सिखाता हूं कि दो चश्मी है बनाते कैसे हैं। देखिए ये आपकी हैं लाइनें कॉपी की, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे यहां से लेकर ऐसे यूं इस पेन को घुमाना है।
ऐसे यूं करके ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दिया। फिर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर जो ये दो चश्मी है इसे नीचे से लेकर ऐसे यू बनाना है। जो ये दायरा बनेगा आधा, इसे नीचे से लेकर ऊपर आना है। आ गए। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको ऐसे यूं करना है, ऐसे यूं पेन को ऊपर से तिरछा करते हुए ऐसे यूं नीचे की तरफ लाना है। अब सर ये क्या बन गया, मेरे प्यारे बच्चों ये दो चश्मे है बन गया। अब देखो, अब इनको आपस में जोड़ो। देखो, एक नंबर, देखिए एक नंबर, दो नंबर, देखिए दो नंबर, और ये क्या हो गया, तीन नंबर। आपको क्या करना है, अभी अपनी कॉपी में 10 दो चश्मे है इसी उसूल के मुताबिक बनाने हैं। चलिए मैं एक बार दोबारा से बनाता हूं। एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ऐसा नहीं करना है आपको, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ये बच्चों ये दो चश्मे है नहीं है, ये 8 का है। कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे पहली मर्तबा बनाते हैं दो चश्मे है को मेरे आगे, मैंने कि बेटा खे खरगोश बनाना, लो गुरुजी दो चश्मे है। मैंने कि बेटा ये दो चश्मे है क्या है, मैंने कि मैं तो घबरा गया, दो चश्मे है ऐसे नहीं बनाते, दो चश्मे है प्यारे बच्चों ऐसे बनाते हैं। तो आप ऐसा नहीं बनावे जो आपके उस्ताद भी डर जावे। आपको दो चश्मे है ऐसा ही बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चे गलतियां कहां कहां पे करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इस दो चश्मे है की जो नीचे की जो लाइन सी होती है इसे और ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। ये दो चश्मे है मुकम्मल इतना ही होता है, आप इस लाइन को आगे नहीं बढ़ावे। एक बार दोबारा से बनाता हूं, ये देखिए क्या बन गया, दो चश्मे है। आपको तो क्या करना है, इन नंबरों को जोड़ते हुए, पेन को घुमाते हुए चलना है, आपका खूबसूरत दो चश्मे है बन जाएगा। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, यस या नो, यस, यस या नो, यस। आगे बढ़ जाएं। चलिए आपको यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं बच्चों, उर्दू में ये काफ भी होता है और ये खे भी होता है और ये गैन भी होता है। इनका जिक्र हमने अभी नहीं किया है, इनका जिक्र हमने अभी नहीं किया है। तो ये आपको भी तब तक याद नहीं करने हैं जब तक मैं आपको याद ना दिला दूं। जितना मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। मैं ये बताऊंगा लेकिन मुनासिब वक्त आने पे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैंने जो भी चीजें आपको लिखवाई हैं वो आपको वैसे ही याद करनी है। अगर आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो बेटा आप उर्दू नहीं सीख पाओगे। कोई बच्चा होता है जब वो साइकिल चलाना सीखता है तो हम पीछे से साइकिल को सहारा देते या नहीं देते। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमें सहारा देने की भी जरूरत नहीं होती।
हम आपको अभी सहारा दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आप खुद साइकिल चलाओगे। तो जो चीज मैं नहीं बता रहा हूं आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, और जो चीज मैं बता रहा हूं और जिस तरीके से बता रहा हूं वो आपको वैसे ही याद करनी है। मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं, मैंने ये काफ यहां पे आधा लिखा है, पूरा काफ ये ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है पूरा, और ऐसा ही पूरा क्या होता है, गाफ होता है। मेरा मकसद आपको जल्द से जल्द उर्दू सिखाना है। मैं आपको मान के चलो 4 दिन तो ये बताऊं, ये काफ है, ये गाफ है, ये घ है, ये ख है, फिर मैं आपको बताऊं इसकी आदि शक्ल यहां तक होती है, गाफ की आदि शक्ल यहां तक होती है। क्यों ना जो चीज हम आगे जाकर सीखेंगे उसे हम बाद में भी तो सीख सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। मुकम्मल पूरे तो हम बाद में भी सीख लेंगे और आपको आते भी होंगे, लेकिन मैं आपको यहां से सीधा इनको सिखाने के बाद सीधा शब्द बनवाऊंगा, अल्फाज बनवाऊंगा। तो फिर अगर आप इनको पूरा याद करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। च, छ, ज, झ और अण, इनकी हमें अभी जरूरत नहीं है, जरूरत इनकी है। चलिए हिंदी के जो ये च, छ, ज और झ हैं इनको आप जान रहे होंगे। आइए चलिए उर्दू की तरफ चलते हैं। देखिए उर्दू में पूरा च ऐसा बनता है, ठीक है। उर्दू में पूरा ज मतलब जीम इस तरह से बनता है। हमें पूरे से काम नहीं है, हमें तो आधे से काम है। जो हमें च मतलब का चाहिए वो सिर्फ इतना च है, और हमें जो जीम काम का है मतलब जय वो सिर्फ इतना ही चाहिए। सर जी ये कैसे बना, इधर देखिए, अगर मैं इसको मिटा दूं बताओ कुछ कुछ ऐसा बचा है नहीं बचा। अगर मैं इसको मिटा दूं तो बताइए ये कुछ कुछ ऐसा बचा है नहीं बचा, ठीक है। हमें पूरे से काम नहीं है, हमें सिर्फ उसकी जो सूरत बची है, उसका जो ये बाकी का शोशा बचा है उसी से काम है, ठीक है। पूरे तो हम बाद में भी याद कर लेंगे, लेकिन ये याद करने बेहद जरूरी है। देखिए च, छ, ज और झ। अब याद करने की ट्रिक क्या है, आप इस च, छ, ज और झ को देखो, बताओ सभी की सूरत अलग है या नहीं है, यस या नो, यस, यस या नो, यस। देखिए अगर मेरे प्यारे बच्चों आप अगर इस च को याद कर लोगे तो पूरी लाइन याद हो जाएगी। आप कहोगे सर कैसे, देखिए ये आपका च है, मैंने 3 नुक्ते हटा दिए, ठीक है। अगर मैं इस 2 चश्मी है और इन 3 नुक्तों को अगर हटा दूंगा तो बताओ ये शक्ल बचेगी या नहीं बचेगी, यस या नो, यस, यस या नो, यस। देखिए ये आपका जीम है मतलब जय, इसका 1 नुक्ता हटा दूंगा तो बताओ ये सूरत बचेगी या नहीं बचेगी, बचेगी। मैं 2 चश्मी है और 1 नुक्ता हटा दूंगा तो बताओ सभी में ये सूरत नजर आएगी या नहीं आएगी। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूं, ये वाली सूरत ये सभी में नजर आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखिए
अगर आप इस सूरत को याद कर लोगे तो पूरी लाइन आपके याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो च वाली जो लाइन है उसमें ये जो सूरत है, ये जो शोशा बचा है च का, ये सभी में एक जैसा है, सभी में हम शक्ल है। अब देखिए और क्या है, अगर आपको उर्दू का च चिम्मच याद है तो छ छतरी भी याद है। अगर आपको उर्दू का ज याद है तो झ भी याद है। वो कैसे? वो ऐसे देखिए, फिलहाल इसकी जो ये सूरत है, ये किसकी सूरत है मेरे प्यारे बच्चों? उर्दू में एक है होता है। फिलहाल ये उसकी सूरत है। हमें अभी इससे काम नहीं है, हमको तो किससे काम है? जैसे देखिए, अगर मैं एक नुक्ता लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ज। ठीक है, अगर मैं दो नुक्ते लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं बनेगा। अगर मैं नुक्ते लगा दूंगा 3 तो ये क्या बन जाएगा? च। ठीक है, अब देखिए च के बाद क्या आता है? छ। इसका मतलब यह है कि मुझे च चिम्मच तो पहले बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया? छ। इस छ को इधर उठा के लाओ, देखो छ,